हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आज जो है कंट्रोलर रिपेयरिंग का पार्ट 2 बता रहा हूँ। जैसे मैंने कल जो पिछली वीडियो में जो बताया था उसमें मॉसफेट का कितने सेक्शन है, 14 वोल्ट का सेक्शन है और ये कैसे काम करता है उसके बारे में बताया था कि ड्राइवर सेक्शन कैसे काम करता है। आईसी से ड्राइवर सेक्शन जो मॉसफेट को ड्राइव करने जाता है उसके सिग्नल भी दिखाया था डायग्राम पे। आज मैंने इनकी वायरिंग बता रहा हूँ। इसकी वायरिंग कैसे आप देखेंगे और चेक करेंगे। उसके बाद इसमें ये बताऊंगा कि जो ये दूसरा मॉडल है, पहले जो कंट्रोलर था वो दूसरा था, अब जो कंट्रोलर है ये दूसरा है। ये देखो, ये दो एक तरह का है, ये और ये एक तरह का है। तो मैं इसमें से ये हटा दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये खुला खुला दिख रहा है और ये वाला रखूंगा कि ये भी आपको अलग मॉडल है तो ये दिखेगा आपको। इसमें और इसमें क्या अंतर है और दोनों को अगर किसी तरह से रिपेयर करना हो तो मुझे कैसे उसको चेक करना है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे से कैसे जा रहा है, 14 वोल्ट कैसे जा रहा है, इसमें भी समझ में आना चाहिए तो इसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं ये वाली जो कंट्रोलर है इसके खुला खुला है इसलिए आपको समझ में आएगा। और वो जो कंट्रोलर है इसमें हीट सिंक लगा हुआ है और कुछ तारे ज़्यादा लगी है तो इसमें देखने में दिक्कत होगा, तो इसलिए हम इसको इधर किनारे में साइड में रखते हैं और ये यही रहेगा। ये वाली इन दोनों पे बात करेंगे। और ये तीसरा जो है ये कंट्रोलर, इधर लो, इसको थोड़ा सा 1 मिनट रहने दो, ऐसे रहने दो। ये वाला जो है कंट्रोलर, रहने दो। ये जो कंट्रोलर, छोड़ दो, दिख लिया। ये जो कंट्रोलर है इसमें तार जुड़ी हुई है, मैं इसको खोल ही देता हूँ और फिर आपको इधर लेकर दिखाऊंगा। ये ओके कंट्रोलर है। इस कंट्रोलर स्मार्ट वाली जो है और इस कंट्रोलर में अंतर क्या है और कैसे इसे रिपेयर करना है या इसे रिपेयर करना है, तो दोनों में किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे। मतलब कंट्रोलर की 90% आपको इन दोनों इस वीडियो से समझ में आ जाएगा और पीछे वाले वीडियो से। तो इसे तार खोल देता हूँ क्योंकि मोटर की जहाँ पे रखी है ना वहां से इधर आने में दिक्कत हो रही है, तो इसे तार खोल देते हैं, उसके बाद इसके बताएंगे, है ना। पहले खुल जाए उसके बाद बात करते हैं, है ना। हाँ, ये देखो कंट्रोलर ये चालू है। इन्होंने, एक मिनट को, ये जो कंट्रोलर है चालू है, इन्होंने भैया ने इसे चालू करके पूरा चेक करके रखे हैं। तो इसे भी आपको समझ में आना चाहिए इसमें और उसमें अंतर क्या है ना। तो इसकी बात करेंगे। पहले यहाँ पे आसान जिसमें उस पे समझ में आता है। देखो ये सेक्शन पहले समझ में आए। मैंने जैसे कल बोला था कि 5 सेक्शन है, तो पहले एक सेक्शन कौन है, अगर इधर का मॉसफेट से लेके तो ये के हो जाता है, इधर का मॉसफेट ले जाते हैं तो एक हो जाता है। या आपने कोई भी तरफ से लेंगे तो ये 3 मॉसफेट के सेक्शन है, आप इधर से ले जाओ इधर से लो, 3 मॉसफेट के सेक्शन है। एक में प्लस माइनस मिक्स होता है, जैसे इधर का होगा और इधर का एक सेक्शन है तो इसमें प्लस, ये लाइन माइनस की है, ये लाइन प्लस की है, तो ये प्लस माइनस एक सेक्शन हुआ, है ना। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों मिल के ना इस ब्लू वाली तार पे वोल्टेज निकलता है। इस दोनों सेक्शन में जो एक तरफ प्लस वोल्टेज देते हैं और एक तरफ माइनस वोल्टेज देते हैं, तो इसी के मॉसफेट पे ये सोर्स में जा रहा है तो ड्रेन से निकलता है, और इसमें ड्रेन पे जा रहा है तो सोर्स से निकलता है। यानी इसका सोर्स और इसका ड्रेन ये नीचे से शॉर्ट है। अगर ये मॉसफेट को चेक करेंगे तो इसका ड्रेन और इसका सोर्स दोनों आपस में शॉर्ट है, ठीक है। इसका सोर्स, निगेटिव का सोर्स, निगेटिव का ड्रेन और पॉजिटिव का सोर्स, ये पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव का ड्रेन, अरे यार, पॉजिटिव का सोर्स और निगेटिव का ड्रेन शॉर्ट है। ये देखो इधर साइड वाला सोर्स होता है, इधर बीच वाला ड्रेन होता है, ये दोनों शॉर्ट है। अब ऐसे ही तीनों सेक्शन में है। तो ये जो मोटी वाली चौड़ी वाली जो तार दिख रही, लाइन दिख रही है 1 2 3 4, ये सिर्फ हैवी करने के लिए। हर मॉसफेट का वोल्टेज दोनों मिलके ये मोटर की तार पे जो जाएगी तो उसे जाने के लिए ने बहुत ज्यादा 15-20 एम्पेयर का होता है, उसे हैवी करने के लिए वो पत्ती लगाया था। तो पत्ती लगाने का कारण ये था कि हैवी कर दे ताकि उस पर लोड पड़े तो ये बॉडी गर्म ना हो, है ना, इसमें गर्म नहीं होता है उसके कारण से, तो इसलिए लगाया। तो ये दो मिलके एक सेक्शन हुआ, प्लस माइनस मिलके ये दो मिलके एक सेक्शन हुआ, ये ग्रीन पे आउट करता है वोल्टेज, ये दो मिलके एक सेक्शन हुआ, ये येलो को आउट करता है वोल्टेज। इसके बाद इसके जो सेक्शन
चालू करने के लिए ड्राइवर सेक्शन है, ये ड्राइवर का ये ड्राइवर का ये ड्राइवर का ये तीनों ड्राइवर, और इधर जो मॉसफेट चालू होगा ये ड्राइवर ये ड्राइवर ये ड्राइवर, यानी इधर का तीनों मॉसफेट तीनों सेक्शन का ये ड्राइवर सेक्शन, ये सभी इस आईसी से जुड़ा हुआ है ना। अगर किसी को चेक करने में दिक्कत है कि मुझे चेक करा दो, तो मैं उसे चेक करा दूंगा। अगर सबको समझ में आ गई तो बाद में आगे चलेंगे, है ना। चेक करा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ये 6 जो है ड्राइवर सेक्शन, ये ड्राइवर, वैसे तो वो मॉसफेट तीन ही सेक्शन है, लेकिन दोनों तरफ प्लस माइनस को चलाने के लिए अलग अलग ड्राइवर है तो 6 हो जाता है। इधर का ड्राइवर अलग, इधर का एक, तीनों एक जैसा है मगर 3 ड्राइवर है ना। इधर का तीनों चलाने के लिए 3 ड्राइवर हो गया, तो ये 6 मिला के हो गया चालू करने के लिए, तो ये 6 को भी आईसी चालू करता है। तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि इस आईसी से जो भी सिग्नल जाता है 222 रजिस्टेंस लगा रहता है, उस पे जाता है। लेकिन अभी जो ये नया नया मॉडल आ रहा है, जैसे इसमें आईसी वाला आ रहा है, उसमें वो रजिस्टेंस खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आईसी के बाद एक ड्राइवर आईसी लगा दिया, आईसी के बाद एक ड्राइवर आईसी लगा दिया, उससे वो ड्राइवर से मॉसफेट के नीचे जो कंट्रोल ट्रांजिस्टर लगाता है उससे वो कंट्रोल होता है। मतलब कभी मॉसफेट खराब हो जाए तो ट्रांजिस्टर के बाद आईसी भी छोटा वाला खराब हो सकता है, और इसमें वो आईसी नहीं है। तो यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो जैसे हमने सर्किट दिया था वैसे सेम बैठेगा, तो हमें उसे चेक करना है। और इसको 14 वोल्ट का ये सर्किट है ट्रांसफार्मर वाला, कल भी ट्रांसफार्मर का ही दिखाया था। और ये ट्रांसफार्मर वाला जो है यहाँ 14 वोल्ट बना के डायोड को देता है, और डायोड से निकल के फिर 78L05 जो होता है यहीं पे होगा, वो इधर है, इसको देता है। अब ये वोल्टेज जो है हर जगह, फिर जिसको 5 वोल्ट चाहिए 5, जिसको 14 वोल्ट चाहिए 14 देता है। ये अभी मैंने ये बताया, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन, और ये 14 वोल्ट का सेक्शन 4, और ये आईसी और उसके वायरिंग 5 सेक्शन मैंने बता रहा हूँ। तो ये 4 मैंने बताया कि ये तीनों सेक्शन को चालू करने के लिए ड्राइवर है, और ड्राइवर को जो 14 वोल्ट 5 वोल्ट चाहिए तो ये 14 वोल्ट के सर्किट से जाता है ना। अब ये आईसी का जो सिग्नल जा रहा है इसमें, और आईसी की जो वायरिंग की पूरी सारी तार है ये यहाँ पे है, इसको भी आपको ट्रेस करके देखना है। जैसे हमें मान लो थ्रोटल चलानी है, तो थ्रोटल चलाएंगे तो थ्रोटल कंट्रोलर से जुड़ी हुई है, सिर्फ 1-2 रेजिस्टेंस लगा के, ज्यादा नहीं, है ना। और फिर मुझे देखना है कि ब्रेक दबाते हैं तो बंद हो जाता है, तो वो भी इसी कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है ना। अगर हमें चाहिए हाई लो करना तो वो भी हाई लो करने के लिए इसमें जुड़ा हुआ है। सभी को देखना है तुम्हें, है ना। तो देखने के लिए कल जो मैंने बताया था वो तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। ये दो मीटर दो, तो मैंने जो कल बताया था, यहाँ से ये 3 ट्रांजिस्टर से ये मॉसफेट ड्राइव होता है, इधर का मॉसफेट ड्राइव होता है ना। अब ये 3 ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए 14 वोल्ट है, 5 वोल्ट है और आईसी के वोल्ट है। तो पहले आईसी के वोल्टेज 14 वोल्ट सब चेक करा दूं, या कल का समझ में आ रहा है? हाँ भाई, चेक कराऊं तो चेक कराऊं तो देखो ऐसा है, ये देखो इधर का हमने जो बताया था कि निगेटिव सेक्शन में 14 वोल्ट 5 वोल्ट और ये 80 का वोल्टेज ये जाता है। तो अभी हम निगेटिव सेक्शन ये है, इधर वाला है, ये निगेटिव सेक्शन है, और ये पॉजिटिव सेक्शन है। तो पॉजिटिव सेक्शन वाला इधर किनारे में, तो पॉजिटिव सेक्शन पहले कर लेते हैं, है ना। पॉजिटिव सेक्शन में दो सिग्नल आता है क्या, एक 14 वोल्ट का सप्लाई आता है और एक आईसी का पल्स आता है जो 0 वोल्ट दिखेगा, रेस देने पे 1.5 वोल्ट होगा, है ना। तो ये दोनों जो जा रहा है ये वोल्टेज मॉसफेट को चालू करने के लिए जाता है, ना। तो ये 3 ट्रांजिस्टर को ऑन करता है, ये दोनों मिलके। तो अभी हम जो है इसके पिनों के बारे में दिखाएंगे कि इसमें से कैसे मिलेगा। तो ये पॉजिटिव सेक्शन है, ये लाल तार है ना, तो ये इसमें टच है, ये पॉजिटिव लाइन है, और हर मॉसफेट के बीच में टच है। तो ये जितने भी है ये पॉजिटिव सेक्शन में जुड़ा हुआ है, यानी पॉजिटिव के ड्रेन वायर पे, इस ड्रेन मॉसफेट के इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसके जो सोर्स है, ये वाली सोर्स है, ये सोर्स वाली जो है, ये देखो इसमें जा रहा है, मोटर की तार पे जा रहा है। और इसी तरह से इसी तार पे इधर का ड्रेन जा रहा है, मतलब उधर का ड्रेन, इधर का सोर्स, ये मोटर की तार पे जुड़ी है। ऐसे तीनों सेक्शन में है। हमने देखना है कि ये जो गेट ड्राइवर है सेक्शन, इसके जो पल्स आ रहा है वो कैसे खोजेंगे। तो ये जो 14 वोल्ट बनाता है ये देता है 78L05 पे, इस पे। तो 78L05 जो है
इसमें इन होता है और इधर से आउट होता है ना। इधर से इन होगा, इधर से आउट होगा, तो ये इन वाला वोल्टेज 14 है और आउट वाला वोल्टेज 5 है। तो ये जो हमने यहाँ चेक करना है, देखो ये नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखा रखे हैं आपको कि 14 वोल्ट जो जाएगा ये डायोड पे जाएगा पहले। ये देखो ये डायोड है, ये डायोड है ना। तो ये 14 वोल्ट जो है ये जा रहा है एक पहले डायोड पे, उसके बाद जाता है। तो ये डायोड खोजना पड़ेगा पहले, है ना। तो ये डायोड जो है, ये डायोड जो है, ये डायोड जो है इधर है ना, इस तरफ नहीं दिया है, इसको उस तरफ दिया, क्योंकि इस सेक्शन को सप्लाई देना होता है। तो इस सप्लाई को यहाँ पे आया और उधर से ही 14 वोल्ट इधर दिया, इस सेक्शन को दिया, तो वो डायोड के द्वारा है ना। तो पहले हमने यहाँ से इस डायोड पे बजाएं, देखो बज रही है, दिख रहा डायोड, ये देखो ये डायोड दिख रहा ना। ये कुलदीप ये और एक लेके आ, तो ये लाइट कम आ रही है। ये जो हमने बताया कि इधर का 14 वोल्ट इस डायोड पे आ रहा है पहले, इस डायोड पे आने के बाद ये वाली जो आउट हो रही कैथोड से, वो कैथोड इधर 14 वोल्ट में आएगा, ये ड्राइवर सेक्शन में आएगा। देखो ये ट्रांजिस्टर निकला हुआ है, उस पे आ रहा है ना। ऐसे ये मेरा उल्टा पड़ रहा था, ये मैं इधर से ले लिया। अब ये देखो यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ रहा था, यहाँ आ रहा है, यानी ये डायोड के बगल में आ रहा है। तो यहाँ पे ये डायोड यहाँ पे आना चाहिए था, इस डायोड से, देखिए इस डायोड से, मतलब ये जो 3 डायोड है, इन तीनों डायोड से यहाँ आ रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन ये जो 14 वोल्ट है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट नहीं आ रहा है, देखो डायरेक्ट नहीं आ रहा है ना, लेकिन उस सेक्शन में डायरेक्ट जाएगा, निगेटिव सेक्शन में डायरेक्ट जाएगा। अब देखो यहाँ पे नहीं बज रहा कहीं पे, ये लोगों मैं इसमें बजा दिया, इसमें बजा दिया, नहीं बज रहा है, लेकिन डायोड से बजा रहे तो बज रहा है, और वो उसके पीछे 14 वोल्ट ही गया है। तो यहाँ से इस सेक्शन में निगेटिव साइड में इसके ड्राइवर सेक्शन पे देखते हैं कि वो बज रहा है कि नहीं। तो देखो ये यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे किसी पे आ रहा होगा, देखो ये आ रहा है 14 वोल्ट आ रहा है ना। ऐसे ही इस सेक्शन में ये देखो आ रहा है, डायरेक्ट है नहीं, डायोड से कोई लेन देना नहीं है। और ऐसे ही यहाँ भी आ रहा होगा, ये 14 वोल्ट डायरेक्ट इधर निगेटिव साइड आ रहा है, और पॉजिटिव के सेक्शन में ये डायोड के द्वारा होके आ रहा है। ये डायोड कभी कभी इधर भी रहता है और कभी कभी बीच में भी रहता है, मतलब कोई कोई बोर्ड में खोजोगे तो अलग जगह मिल जाएगा। तो ये इसमें दिख रहा है ना। अब इसे 5 वोल्ट अगर चेक करना है तो इधर पॉजिटिव साइड 5 वोल्ट नहीं देते, क्योंकि मैंने तुम्हें दिखाया कि पॉजिटिव सेक्शन में 5 वोल्ट नहीं देते, निगेटिव सेक्शन में देते हैं 5 वोल्ट, है ना, 78 जो पास से। और आईसी का भी 5 वोल्ट आता है, और यहाँ पे आईसी का वोल्टेज जो है कम आता है, लेकिन इसको आईसी का लाइन देखना है कि मुझे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये देख रहे हो ना, कहाँ जा रहा है, 222 पे, 222 रेजिस्टेंस है, और उस ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है, ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है, 222 के ऊपर जा रहा है। तो देखो मैं यहाँ पे जो है अभी वो जो आईसी का वोल्टेज कैसे जाता है, वो रास्ता जो पकड़ना है, तो 222 पहले यहाँ पे खोजना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा। तो देखो एक मिनट देखने दो, कहाँ पे ये नहीं हाथ हटा हाथ हटा हाथ हटा, ये बोला कर रहा है। अरे नहीं वो छोटे छोटे नहीं, यहाँ पे यहाँ भी होना चाहिए ना, तीनों सेक्शन में सेम जगह होगा ना, तो वहाँ तो नहीं है ना। निकला ये है नहीं, ये 222 ये 222 है। हाँ। तो यहाँ पे एक 222 यहाँ दिख रहा है, तो एक 222 यहाँ भी दिखना चाहिए। तो ये जैसे हम किनारे में देखे थे, तो ये किनारे वाला ये है वो जो यहाँ पे निकला हुआ है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के बगल से निकला है। देखो तो ये तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ट्रांजिस्टर के बाद एक 2-3 रेजिस्टेंस है, यहाँ भी दूसरा सेक्शन में जाएंगे तो ट्रांजिस्टर के बाद 2-3 रेजिस्टेंस होना चाहिए, वो निकला हुआ है ना। ऐसे ही इसके तीसरा सेक्शन में जाएंगे, यहाँ ट्रांजिस्टर के बाद 3 कंपोनेंट्स है, तीनों निकला हुआ है। तो अभी हम इसी पिन पे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इसमें से जैसे हमने इनको बताया कि ये जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, ऐसे ही इधर किसका थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना,
हाँ? हाँ देखो, ये जो है, ये जो तीन तीन को मैंने खोज रहा हूँ, आ रहा नहीं यार, है जो भी है, ये देखो इस मोबाइल से आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से देखो यह तीन जो कंपोनेंट्स है, ये आईसी से आ रहा है, ये आईसी से आ रहा है, ये आईसी से आ रहा है। तो अभी हम इसमें घंटी बजा के देखते हैं, हर एक पिन का अलग अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो एक पहले चेक करते हैं, फिर देखते हैं। तो ये मैंने मीटर चालू चालू किया, और ये रेजिस्टेंस है, ये वाली और ये वाली, एक साइड ट्रांजिस्टर में जाएगा, इधर से निकला हुआ ना क्या जाएगा। ये देखो ये बेस में जा रहा है, इस ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है, यानी यहाँ से ये आईसी को मैंने बोला था ये बेस में जाता है, तो इसके पीछे से जाएंगे तो ये आईसी मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये है। अच्छा, इसी तरह से इसका जाएंगे, ये देखो नहीं बज रहा है ना, लेकिन इसके बगल में बजेगा क्योंकि दूसरे पिन पे है ना। ऐसे ही तीसरा पिन ये है, ये वाली भी, यहाँ देखो बज रहा है। तो ये तीनों पिन आपको देखा कि ये आईसी से जुड़ा हुआ है ना। और इसी तरह से उस तरफ जाएंगे, तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि 222 रेजिस्टेंस खोज के उसके बाद उस पे जाओ, तो 222 रेजिस्टेंस यहाँ से खोजेंगे, और फोन आ गया किसका। तो तो अभी जो है उस सेक्शन को देखना है। तो मैंने कॉपी में तुम्हें दिखाया हूं कि ये निगेटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है। तो निगेटिव साइड में 14 वोल्ट, 14 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, ये तीन तरह के आ रहे हैं। एक आ रहे हैं 78L05 से, 78L05 से, और ये आ रहे हैं आईसी से। आईसी का निगेटिव जो रेजिस्टेंस है 222 है। ये मीटर में भी लगा हुआ है, और एक का बेस में, एक का बेस में आ रहा है, एक का मीटर में आ रहा है। तो हम इसे देखेंगे वो है किधर है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस 222 जल्दी से खोजो रे, वही खोजिए, कौन सा है 222, कौन सा इसमें, ये बीच वाला। बीच वाला, ये दो होगा देख, ये 203 है। 203 है, और ये बीच वाला है ना। अच्छा यहाँ पे देखना, 222 यही वाला है जिस पे पिन लगा रहा अच्छा ये मतलब 222 एक ही है। है। तो ये देखो 222 है, ये 222 है, तो ये इधर का जो रजिस्टेंस से इधर आउट हो रहा है, ये देखो इस ट्रांजिस्टर में जा रहा है ना, इस ट्रांजिस्टर में जा रहा है, इसमें इसमें ये देखो, ये इसमें जा रहा है, इसमें 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 बता रहा हूँ, इसमें मतलब अरे ये इसमें जुड़ा हुआ है ट्रांजिस्टर, आ रहा है ना। अब इधर से जो हम खोजेंगे ये जाएगा आईसी पे, तो ये जा रहा है देखो आईसी पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना। तो ऐसे ही अगर तीनों सेक्शन का जाएंगे, तो ये देखो यहाँ पे बजा रहा हूँ, अब यहाँ पे टच करूंगा, सेम बज रहा है, सेम बज रहा है, थोड़ा सा ऐसे 2 में टच हो गया ना, ये इसीलिए इसको खरोच मार रहे थे, ये 2 में टच हो रहा था, ये 2 में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे शोल्डर लगा हुआ है। तो ये वाला जो है ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा, ये देखो नहीं बज रहा है क्योंकि इसका अलग जगह होगा, ये देखो यहाँ पे है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम ऐसे करके देखोगे कोई भी कंट्रोलर में तो खोज सकते हो। स्मार्ट में कैसे खोजेंगे, स्मार्ट वाली कंट्रोलर में कैसे खोजेंगे, मतलब इस तरह कंट्रोलर कैसे खोजेंगे, या फिर इस वाला कंट्रोलर में कैसे खोजेंगे, इसमें है खोज सकते हैं हम लोग, या खोज के दिखाऊं, खोज के दिखाऊं, इन्होंने बोल दिया खोज के दिखाऊं, इसको मैं लोगो फोटो लेता लेकिन अभी ले नहीं पाऊंगा क्योंकि ये स्टैंड में लगा हुआ। तो अभी जो है स्मार्ट वाली में खोजना है, ये चालू पीस है और खोजना भी है। देखो अगर यहाँ पे आईसी छोटा वाला लगा होता तो उसमें दिक्कत होती कि पहले वो आईसी में जाएगा तब जाएगा उधर अरे उठने देना ट्रांजिस्टर सेक्शन में, है ना। अरे टूटेगा तो क्या हुआ, बस ये फूला हुआ, ये फूला हुआ, ये फूला हुआ, ये फूला हुआ, तो
तो ये तो चेंज करनी करना है, खराब है ये। हाँ। ठीक है, तो अभी जो है हमने इनको दिखाना है कि ट्रांजिस्टर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ से कैसे चेक करेंगे। तो जब हम इसमें खुला खुला जो ये मॉसफेट निकला हुआ है, यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा। तो इसमें आईसी लगा हुआ है, तो ये आईसी पे जाएगा, तो फिर वो दिक्कत रहेगी। तो इसी में आप चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें ड्राइवर आईसी देखो ये लगा हुआ, ये 1 2 और एक नीचे इधर है 3, हाँ। है ना। तो ये आईसी देखो ये जला हुआ है, ये काला सा दिख रहा है ना, ये जला हुआ है, तो ये तो नहीं बनेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इसको अगर चेक करना है तो ट्रांजिस्टर सेक्शन, पहले आपको ये सेक्शन क्लियर करना पड़ेगा कि उस सेक्शन में कौन सा पे टच करना है। क्योंकि अंदाजे से कहीं पकड़ लिए तो क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, आईसी में भी निगेटिव है, बच जाएगा, जी। है ना। लेकिन एक तरीका और भी होगा कि अगर तुमने आईसी का बजा दिया निगेटिव से, यहाँ से मान लो कोई तुम ट्रांजिस्टर का निगेटिव पकड़ लिया और यहाँ पे बजा तो बजेगा, लेकिन सेम जगह दूसरा जगह जाएंगे तो वहां से भी बच जाएगा। मतलब आप जो है एक ही जगह से तीनों जगह बच जाएगा, तो गलत हो जाएगा वो। मतलब यहाँ से निगेटिव बजा रही, यहाँ बज रहा है, फिर दूसरे सेक्शन में जाएंगे तो नहीं बजना चाहिए ना, हाँ। तो वो निगेटिव पे रहेगा तो बचता रहेगा, सुधा जी, तो वो बचता रहेगा। तो अभी हमने पहले ये खोजना है कि निगेटिव कौन सा है या पॉजिटिव कौन सा है। अब यहाँ पे अभी खोजना पड़ेगा 222 रेजिस्टेंस कौन है। तो 222 रेजिस्टेंस खोजने के लिए आप अपना जो है इससे खोजेंगे, किससे, ये देखो मोदी वाले। हाँ, मोदी वाले ऐप से। तो इधर 222 किधर है, किधर है, किधर है, ये सर ये अच्छा देखो यहाँ भी 222 है, यहाँ भी 222 है ना। तो ये सर 222 है। अरे है ना, तो देखो दो हैं, दो। यहाँ पे देखो जैसे 2 टच है ना, थोड़ा सा आगे रखो फोन को। नहीं तो फिर ये नहीं आएगा। अच्छा ये लो, ये देखो अब आ रहा है फोन पे। अब जैसे ये देखो यहाँ पे 222 है, यहाँ 222 है ना, और इधर भी 222 है, और भी कहीं था वो 222। इधर इधर जाओ, इधर देखो ये 222 है लगातार, है ना। ये नीचे है 222। तो ऐसे पकड़ के पहले देखना पड़ेगा। पहले आपको ये, हाँ जैसे पहले मैंने इसमें, अरे सुनो, सप्लाई जाएगी हर जगह नहीं होगा ना। मान लो 222 कोई और सेक्शन के लिए होगा, फिर पहले ये क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो मॉसफेट है वो ड्राइवर सेक्शन में जो 222 है उसमें करेंगे ना जाके। ये जो सेक्शन है इसके ड्राइवर सेक्शन पे जाके उसमें जो 222 है उस पे जाएंगे ना, समझ में। तो अभी उसके रिलेटेड जो हो 222 होगा तो उस पे जाना है। तो उसके रिलेटेड जो है ये था ना, ये था ना रे, ये था ना, देखिए तू देख के बता। हाँ यही सर। ये देखो यहाँ पे 222 रेजिस्टेंस है और दोनों रेजिस्टेंस एक साथ जुड़ा हुआ है। और उसके पीछे जो जा रहा हूं, ये देखो ये बज रहा है। अब अगर मैं गलत पकड़ लिया होगा, मान लो जिसका निगेटिव से टच होगा, तो ऐसे ही 222 दूसरे जगह जाएंगे तो वहां भी बच जाएगा क्योंकि निगेटिव से टच होगा, है ना। तो हम दूसरा पकड़ ले निगेटिव कोई और 222, जैसे इस सेक्शन में इधर से कुछ मिला था ना, ये नहीं बज रहा ना, ये भी 222 है ना। इसको देखो पहले, ये 222 है ना, क्या है ना सर 222 नहीं, क्या है ये 222 ये वाला, ये वाला, हाँ ये इसको देखते हैं। ये देखो ये आसपास में ये यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये इस तरह से तुम्हें खोजना है एक करके। तो अभी यहाँ पे खुला बोर्ड रहता ना, जो खुला बोर्ड उस दिन था कहाँ है, खुला बोर्ड ऐसा था, सारा सामान निकला हुआ था, उसमें साफ साफ दिखता ना, छोटा स्मार्ट वाले वो हाँ, ये सर स्मार्ट वाले नहीं, उसमें ये सॉकेट भी निकला नहीं रखा सर। अरे इसमें खोजना पड़ेगा ना। हाँ बड़ा ये वाला बोर्ड जो है ना, एक और था इसमें कंपनी ये सब निकला हुआ था। वो सर ये ले गए, तो उसको मरवाएगा क्या रहे, सारे यही लेंगे। अरे वो कंट्रोलर के नीचे के ऊपर देखो, और उसके नीचे उसके ऊपर थोड़ा और डाटा ये तो कल वाले
ये वाला पीला वाला पीला वाला हम्म, पीला वाला दो पीस कोई नहीं सर, एक फुल ये इस पर मार दो सर। अरे ये साला बड़ा दिख रहा है ना ये। मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ ना, ये साला जाते ही नहीं आगे। फोटो बता। अरे तो ऐसे नहीं पूरा में आएगा ना, कुछ छूट जाएगा ना उसे। अच्छा देखो, चल रहा है ना। अब देखो ये जो है, हमने इसमें तो एक जगह दिखा दिया, ये देखो खुला खुला बोर्ड है, इसमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, सेक्शन बाय सेक्शन खोज सकते हो, इसमें भी खोज सकते हो। तो अभी इसमें देखो, इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अभी इसमें जो है सेक्शन, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, दोनों मिलकर एक सेक्शन हुआ, ये दोनों एक हुआ, ये दोनों एक हुआ, इनमें से दो सेक्शन आ गया, यानी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 222 दो पीस तो होंगे है ना, और यहाँ भी दो होंगे। तो यहाँ पहले खोजो, देखो कौन सा है 222, देखो पहले देखिए बताओ। सर ये मोदी वाला है। देखो मत दूंगा, मोदी वाला है। चार्जर लिख के इसका, वही मिलेगा सबको। कहाँ पे था पता? ये पीएनपी के बगल में है, ये पीएनपी के बगल में है। ट्रांजिस्टर। ये 222 है। अब देखो यहाँ दो में जुड़ा हुआ है, 222 दो है ना, दो है। तो अभी एक ट्रांजिस्टर का जो जुड़ा हुआ है ये बेस में गया और एक ट्रांजिस्टर का एमीटर में गया। तो अभी उसके किनारे वाला में मैं मीटर का पिन रखता हूँ और वो ऐसी से घंटी बजेगा। ऐसे ही दूसरा सेक्शन में भी जाएंगे। तो पहले देखो क्या है? हाँ? ये खोज लिया है, ये मैंने मीटर के पिन रख दिया। अब ये मीटर के पिन जो रख दिया, तो इसके बाद जो है ये देखो बजाओगे, ये देखो किनारे वाला है, ओए ये किनारे वाला है, ये मेरा नहीं होता है, नीचे रखो। देखो अब देख, ये किनारे वाला है ना। हाँ। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ से दूसरे को पकड़ के जाएंगे, जैसे ये 222 खोजा, ऐसे ही 222 इधर का खोजो, इधर का खोजो। देखो एक मेरे को दिख गया, ये शायद होगा, ये है ना, ये शायद होगा। तो इसमें बजाते हैं, देखो ये भी आ जाएगा क्योंकि दो रजिस्टर इकट्ठे हैं। तीसरे नंबर का बजाना पड़ेगा। ये देखो, ऐसा नहीं होगा। क्यों तीसरे नंबर मतलब ये यहाँ पे दो है, दो चार है, ये पांचवें नंबर खोज लिया मैंने। नहीं, हम ये सोच रहे हैं जैसे यहाँ आया तो इसके बगल वाला तार से तो इसके बगल वाला से कोना में था ना ये, तो कोना से उधर जा सकता ना। तो चलो फिर से देख लेते हैं। ये देखो ये था, है? तो इसके कोने वाला में इधर वाला भी कोई रेजिस्टेंस होगा तब ना। ये इधर देखो, ये तो बजेगा नहीं, इसके बगल में होगा। पहले ये 222 है क्या, देखना ओए, ये 222 है, ये वाला रखो रखो रखो, सर बिना चश्मा ये बोला ना। नहीं, ये वाले हैं बिना चश्मा के। अरे जो बोल रहा हूँ वो क्या है, हाँ वो भी है, वो भी है ना, तो रखो। कराना है क्या इसको? हैं? और कुछ करवाना है या जाए? नहीं अरे जाओ जल्दी, देर हो रहा है यार। नहीं, आप बोला था ना कि 3 बजे करवाएंगे। छुट्टी सर, छुट्टी। हमारी तो परमानेंट छुट्टी है, चाहे जब ये देखो तीसरे नंबर पे आया, ये मतलब इधर से एक दो छोड़ के आया। तो यहाँ का एक होगा इसके बगल में, उसके बाद आया, ऐसे है ना, बढ़ते जाएगा ना। यहाँ पे दो हुआ, फिर ये दो हुआ, फिर ये दो हुआ, ऐसे है। मतलब ये आईसी जो होती है चारों तरफ से काम करती है। सभी पूरे सेक्शन को कंट्रोल में हो। खाली 14 वोल्ट खुद नहीं बनाता है और ना ये कंट्रोल करता है। 14 वोल्ट जो है इस सर्किट में जहाँ बन रहा है, ये खुद 14 वोल्ट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और खुद वो बना के तैयार करता है। हाँ सर, हाँ जैसे 222 दो लगा है तो एक से ही एक ही टांग में जाएगी आईसी का। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दो लगाया है। हाँ। ये क्या बोलते डिवाइडर टाइप में, और बीच वाले से दोनों के जॉइंट से आईसी में आ रहा है। और जो दो अलग अलग जा रहे हैं रेजिस्टेंस का, एक ट्रांजिस्टर के एमीटर में और एक ही ट्रांजिस्टर के बेस में जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था ना कि ये एक ट्रांजिस्टर का कलेक्टर बेस में जा रहा है और एक का एमीटर में जा रहा है।
उसमें दोनों एक ही ट्रांजिस्टर पे जा रहा है। तो यहाँ जो 3 ट्रांजिस्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ हो सकता है कि 3 के जगह पे 4-5 ट्रांजिस्टर हो, है ना। हाँ, तो ये ज्यादा ज्यादा ट्रांजिस्टर है ना इसमें, ज्यादा तो इसका सर्किट थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन मिलता जुलता मिल रहा है ना। क्योंकि मैंने तुम्हें बोला कि ये एक ट्रांजिस्टर और 2 ट्रांजिस्टर दोनों पे अलग अलग जा रहा है, लेकिन इस ट्रांजिस्टर पे ऐसा नहीं है। एक ही ट्रांजिस्टर के एमीटर, एक ही ट्रांजिस्टर के बेस, उन दोनों पे 2 रेजिस्टेंस पे पीछे से एक ही जगह जोड़ा हुआ आईसी से। समझ में आई बात? तो अभी हमने आपको ये बताया कि इसका जो ड्राइवर सेक्शन से आईसी से जाता है और इसका भी ड्राइवर सेक्शन से आईसी जाता है, ये बात खत्म हुई, है ना। ऐसे 14 वोल्ट भी जा रहा होगा, समझ में आ रहे। अब उसी हिसाब से इसमें हमने तार की वायरिंग देखनी है, क्योंकि स्मार्ट वाले में जो तार होती है, ये स्मार्ट करने के लिए, मतलब पॉकेट टाइप में रखने के लिए इसके कनेक्टर बना अलग से लगाया। कनेक्टर इसको कनेक्ट करते तो ऐसे ही तार तार दिखेगी, तो कनेक्टर नहीं लगे हुए तब तो ये खाली खाली से दिख रहा है। लेकिन इसमें जो है तार निकली होती है, तो यहाँ पे खुला खुला जगह, इसलिए इसको लेते हैं और फिर इसमें भी मिला लेंगे सेम है कि नहीं है ना। इसमें भी मिला लेंगे सेम है कि नहीं है। कौन सा फोन है साले, दिमाग खराब करता है। अब सही है। अब देखो यहाँ पे ये लाइन ये लाइन ये लाइन सब अलग अलग है ना। तो हमें इसके जो सभी पिनों के बारे में लिखा हुआ है, उस लिखा हुआ के ऊपर जाना है। जैसे ये डीसी लिखा हुआ है, तो मैंने कल तुम्हें बताया था कि डीसी जो है रिवर्स होता है, बताया था ना, डीसी रिवर्स होता ना। तो ये रिवर्स वाली जो तार है, अभी रिवर्स के जो है हमने खोजना है मुझे, तो रिवर्स वाली जो है ये इसमें होगा, ये देखो है ना, ये देखो ये रिवर्स वाली जो है, ये रिवर्स वाली डीसी, ये एक रेजिस्टेंस और एक डायोड लगा के आईसी पे जा रहा है। तो अभी एक रेजिस्टेंस खोजना है और फिर डायोड खोजना है। पहले डायोड मिलेगा, क्योंकि यहाँ से डायोड पहले जाएगा, फिर इधर चलेंगे डायोड आएगा पहले, और आईसी चलेंगे तो ये आ जाएगा। तो पता नहीं चलेगा ना, आईसी जाएंगे तो मान लो यहाँ लगा रहे और बज रहा है यहाँ पे, पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इधर से पकड़ के चलेंगे तो वहीं पहुंचेगा। वो नंबर लिख दिए, आईसी का नंबर है, कि मतलब कौन पिन नंबर। हाँ, लेकिन ये मत रखना कि 47 पे ही होगा, क्योंकि जिस आईसी से ये बना है ना, वो आईसी कब का बंद हो गया होगा, चेंज है सब ठीक ना है? ऐसे से। तो उसको मत मिलाना। तो अभी जो है इसको खोजते हैं डीसी वाला। एक डायोड पे जा रहा है डीसी लाइन, है ये देखो, देखो भैया, इसको इसमें खोज रहे हैं और फिर स्मार्ट वाले में भी खोजेंगे, ठीक है। ये लो, देखा ना, ये डायोड पे आ गया। अब ये डायोड से एक रेजिस्टेंस लगा के आईसी पे जाएगा। किस पे है रेजिस्टेंस, ये देखो यहाँ बजा था ना, ये देखो ये बज रहा है, और कहीं नहीं बज रहा है। ये देखो यहाँ भी नहीं बज रहा है, सिर्फ यहीं बज रहा है ना। अब यहाँ से जो है ये दिखा रहा है, समझ में आया बात? ये आईसी में आ गया। समझ में आया? तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये वाली रेजिस्टेंस डी रिवर्स के लिए है। रिवर्स के मेरे सर रिवर्स जैसे खराब हो रहा है, हाँ, इसके लिए ना। तो रिवर्स वो खराब हो रहा है। तो resistance- पहले हम यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे, क्योंकि इधर से होके जा रहा है। हाँ अच्छा, यहाँ वोल्टेज देखेंगे 5 वोल्ट देखेंगे, हाँ ठीक है, वोल्टेज नहीं आ रही तो ये रेजिस्टेंस खोजेंगे, हाँ ठीक है। अब मिल जाएगा रेजिस्टेंस, हाँ है ऐसे ही। आईसी से तेरे कंट्रोल का है, तेरे कंट्रोल किधर है? ये है, सर ये आईसी देखो, से 5 वोल्ट का अरे, रेजिस्टेंस पे आ रहा है ना, हाँ। ये बात बता दीजिए। बोल। आईसी से रेजिस्टेंस पे 5 वोल्ट आएगा हाँ जी, ना, हाँ जी, वहां से फिर ये डायोड पे जाएगा। डायोड पे आएगा और डायोड से आउट यहाँ होगा, से आउट हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो सर हर चीज का एक ही डायोड है इसमें, हाँ, एक पे ही आएगा सबका। नहीं नहीं, अरे वो उसका तो अब मैंने रिवर्स के खाली बताया, रिवर्स का है डायोड। खाली रिवर्स के बताया, तेरे को समझ में आ रहा है? जब पूछूंगा तब ये मत कर देना कि नहीं जानता, क्योंकि अभी अगर तुम्हें नहीं पता तो मुझे बताओ। अब मैं ऐसे टाइम पे पूछ रहा हूँ कि बता रही, तो तू कह देगी मेरे को पता, ऐसे नहीं। अभी तुम्हें नहीं समझ में आया तो बता दो, क्योंकि सीखने है ना यहाँ। तो अब सीखने के लिए हम बता रहे हैं, अब तो अभी याद नहीं रखेगा तो कब रखेगा? याद रखना भी पड़ेगा ना। रिवर्स में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये कम से कम इसको बनाओ, टीवी तो नहीं बनाएगा। ये राजा बाबू है,
और ये जो है सारे काम मेरे से करवाएगा, खाली देखेगा होता कैसे है। थ्योरी हो तो रही है क्या ये? इससे सर रेजिस्टेंस में ना 5 वोल्ट। अरे ले लेना, तुम फोटो दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, इधर लाओ। हाँ दे दो, कल की बोली परसों किसकी बन रही थी, परसों बनी थी। हैं? परसों तुमने कल आया ना? हाँ, तो कल तो आज से हुआ ना यार। सर का चैनल पे जाओ ना, वीडियो आ जाएगा। कल आपने किया है। ले मेरे को दे, मैं सब्सक्राइब करूँ, मतलब वीडियो को। सर ने किया आपने। आया होगा तो देखा नहीं। नाम इसका आया होगा मैसेज, देखना आया होगा। वहाँ से बेल आइकन दबाया, सब कुछ किया। अच्छा देख, तो इधर देखने पर कर दूंगा, आया हुआ है। आज ही डाला है, भी डाला है। हाँ, तो ये अच्छा रुको, उसको देख लियो बाद में, सुन तो इसको देखो। अरे सुन ना यार, जो अभी हमने इसको बताया था कि रिवर्स वाली तार, अगर ये साइन वेव वाली जो होगा, जो यात्री गाड़ी में लगती है, तो इसे कैसे खोजेंगे? यहाँ भी वही चीज होता है, सारा कुछ जो इसमें है, सारा कुछ जो इसमें है वो इसमें भी है ना। दो तीन बातें जो है उसे समझना है। ये जो तारे लगी हैं सॉकेट वाली, इसमें तार का कनेक्शन आएगा, तो इसे पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा स्विच की तार है। ब्रेक स्विच, क्या खोज रहे थे अभी? डीसी, रिवर्स वाली कौन सी है? तुम तो डेली कर रहे हैं, रिवर्स की तार कौन सी है? ये वाली देखो, चौथा- छोड़ो, चौथा। ये देखो, ये चौथा नंबर रिवर्स की है? ये साइन में मतलब जो यात्री का है, इसका चौथा नंबर में रिवर्स है, तो ये यहाँ रजिस्टेंस मिलेगा और एक डायोड मिलेगा और फिर आईसी पे जाएगा। तो खोज ले, देखो हाँ, बिल्कुल यहाँ पे डीसी लिखा हुआ है सर, यहाँ पे डीसी लिखा हुआ है। डायोड लगा हुआ है सर, यही है। देखो यहाँ पे जो है ये चीज नहीं लिखा हुआ है, लिखा नहीं है, कुछ भी प्लेन है। पर वही बात है, खोजना पड़ेगा। हाँ। तो अगर तुम्हें कहोगे कि मैं खोजूंगा कैसे, तो हमने उसमें बताया था कि 5 वोल्ट मिलेगा। तो 5 वोल्ट में आप रिवर्स करते समय क्या आता है? तो वो आता है निगेटिव, है निगेटिव आता है। तो निगेटिव जैसे तुम टच करोगे तो रिवर्स होने लग जाएगा। तो वो पिन तुम 5 वोल्ट किसी पे होगा, तो चालू कंडीशन में रिवर्स करके तुम्हें देखना पड़ेगा कि रिवर्स काम कर रहा है कि नहीं। तो वो जब जैसे निगेटिव की तार टच करोगे उस पर रिवर्स होने लग गया, तो वो रिवर्स की तार है। नहीं तो वहाँ पे -5 वोल्ट दिखाएगा मल्टीमीटर में। नहीं, हाँ। 5 वोल्ट। 5 वोल्ट दिखाएगा, पर रिवर्स कैसे होने लगा? आप कह रहे हो रिवर्स होने लग जाएगा, ये कैसे कह रहे हो? अरे जैसे पूरी कंट्रोलर ये सही है, हाँ। चालू है, अब मुझे रिवर्स चेक करना है, या तार की वायरिंग नहीं पता मुझे, लेकिन कंट्रोलर चालू है, तो कंट्रोलर रेस देने में चल रहा होगा, तो रेस देने में चल रहा, मुझे रिवर्स नहीं देखना हो पा रहा है। तो रिवर्स करने के लिए जब इसमें जो पिन खाली है, उस खाली वाला पिन पे, अरे हटाना यार, 1 मिनट सर, 1 मिनट, इससे ही रहेगा। खाली वाला पिन पे 5 वोल्ट आ रहा है, तो उस पे एक तार जोड़ के निगेटिव टच करोगे और फिर रेस दोगे, तो वो उल्टा काम करेगा, तो रिवर्स है वो, है ना। ठीक है, तो अभी ये इधर से ये चौथा नंबर रिवर्स इसने बताया, इधर से है ना, ये चौथा नंबर। अब वो हम जो है चौथा नंबर को पकड़ लिया। अब ये देखो चौथा नंबर टच हो गया। अब यहाँ से रेजिस्टेंस खोजेंगे, नहीं मिला। डायोड तो यही सर, डायोड पहले सर नहीं, डायोड- पहले रेजिस्टेंस आएगा ना। पहले सर डायोड इधर से आ रहा है। अच्छा हाँ, उल्टा, ओए ये 4 नंबर है ना, ये डायोड है, दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, हाँ दिखा। दिख रहा है, ये डायोड काला वाला। और ये काले वाले से जो है ये जा रहा है आईसी में, भी रेजिस्टेंस सर जाएगा ना। और अरे हाँ, ये रेजिस्टेंस तो खोजना पड़ेगा ना। तो रेजिस्टेंस कितो है, ये है रेजिस्टेंस। सर ऐसा नहीं, दूसरे भी नहीं बच जाएगा ये, अगर अरे तो दूसरे से बच जाएगा, तो नंबर इसका रहता होगा लगभग देख लेते हैं। किसी भी ये- दूसरे करा दिए इधर उधर तो बच सकता हाँ है। हाँ, अरे मीटर बंद हो गया, अरे यार। ये जो है डायोड, और ये जो है दूसरा में बज रहा है कि नहीं, इसमें नहीं, इसमें बज रहा है और इसमें बज रहा है, इसमें भी बज रहा है, इसमें भी बज रहा है, और कहीं बज रहा है क्या?
ये दोनों का एक ही होता है ना? ये डबल दोनों लगेंगे। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये दोनों एक साथ टच है, हाँ तो ये दो जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक कहाँ जा रहा है, एक देख लेते हैं। ऐसे भी देखो, हम्म, ऐसे भी देखते हैं, हाँ, दोनों ऐसे में तो दिया रहता है। एक तो नहीं जा रहा है, एक का जा रहा होगा। एक जा रहा है, हाँ, एक जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है। ये कितना वैल्यू है, ये 10 के होना चाहिए। तो ये कितना वैल्यू है, देखिए क्या लिखा है, 103 लिखा है। इसमें देखो बड़े वाले ऑप्शन हैं। 332 है सर, 472 332 दो है, पहला 332 है यार। 332 है, यानी 3.3 क्या हाँ। है ना, 332 3.3 क्या रहता है, अच्छा हाँ रहता है। तो ये जो है इसमें अभी रिवर्स का ये खोजा, ठीक उसी तरह से दूसरा अब ये इसमें खोजेंगे। ओए और लिख लियो बाद में, पहले से देख लो। जो दूसरा खोजेंगे थ्रोटल की तार, तो थ्रोटल की तार जो खोजेंगे तो उसमें इसमें क्या लिखा था सर बाहर के सामने? थ्रोटल की वायर के सामने हाँ। एच डी लिखा रहेगा, एस डी है ना, HD हाँ। ये लिखना है, लिखना? वो तो मैं कॉपी में लिखा हुआ सब दिखा दूंगा, ये दूंगा ना अभी, ठीक है, ठीक है। लिखा हुआ है। और अगर तुम्हें खोजना है तो खोजना तो है ही है, हाँ तो खोजना ना, और अगर तुम्हें लिखना है तो लिख ले भाई, तुम्हें कौन सा में। लेकिन चलो ले लेंगे इसी में से। ये देखो एच डी है, ये एच डी यहाँ लिखा हुआ है। हाँ। अब यहाँ पे जो एच डी लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये तार जो है ये थ्रोटल में जाएगी। तो मैंने ये तुम्हें थ्रोटल के दिखा रखा हूँ कि थ्रोटल की जो तार है वो किधर गया, ये रहा। ये है। अब ये थ्रोटल की तार यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, एक ग्राउंड में जा रही है और एक उसमें आईसी में जा रहा है। तो ये थ्रोटल की तार जो है इसे अब देखेंगे कि सेट बैठ रहा है कि नहीं। तो पहले ये वाला बोर्ड में जाए रिक्शा में, फिर वो स्कूटी में जाएंगे और फिर जाएगा यात्री वाला रिक्शा में। और इस इंस्पेक्टर बागले खड़े हैं पीछे। हाँ आज बहुत तो जो ये जो थ्रोटल है इसके निगेटिव तार ये है, ये निगेटिव तार है, ये थ्रोटल की ग्रीन वाली तार है। क्योंकि जो लाल वाली तार है और ग्राउंड है वो तो की तो बात ही करता है, कि ग्राउंड में रहता है, लाल वाली जो तार है 4.5 वोल्ट होता है। तो ये जो ग्रीन वाली तार है वो वाली लाइन जो जा रही है ये वाली, ये रेजिस्टेंस खोजना है। उसी से सप्लाई जाती है। हाँ कंट्रोल नहीं, आईसी से जुड़ा रहता है ना वो। देखो यहाँ पे टच है, दिख रहा है ना, यहाँ पे इसमें टच है और इसमें भी टच है, हाँ, उसके लिए दो में। resistance तो होता है। दो रेजिस्टेंस होता है ना, तो एक में आईसी में जाएगा, देखो। और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये आईसी में नहीं जाएगा, ये ग्राउंड में जाएगा। हाँ ये रेजिस्टेंस ग्राउंड में नहीं जा रहा, हाँ ये जा रहा है ना। तो यहाँ पे देखो दो था, एक ग्राउंड में गया था, किधर गया, ये ग्राउंड में गया था और एक आईसी में गया। समझ में आया? अच्छा अब इसी को तुम्हें कि क्या है थ्रोटल का स्मार्ट वाले में देखना है, इसमें देखना है, उसके बाद उसमें भी देख लेंगे। अब यहाँ पे खोजना पड़ेगा तुम्हें कि थ्रोटल की तार है कौन सी, क्योंकि ये एकदम बारीक होती है और मुझे याद नहीं है, तो मुझे इसको देखना पड़ेगा। और ये देखो ये SP प्लस है ना, और SP ये है और ये ग्राउंड है। तो SP ये होगा, SP प्लस ये है, तो इसका मतलब 5 वोल्ट है, ये ग्राउंड है और ये SP इंस्पेक्टर बगले है। SD सर, तो SD SP दोनों दिया होता है। हाँ, उसमें हाँ। SD दिया है। अच्छा तो ये जो है अगर ये 5 वोल्ट में जा रहा होगा तो ये दूसरे के 5 वोल्ट से भी टच होगा, तो वो देख लेते हैं। मोटर के मान लो। आगे वाले का। नहीं, ये वाला इसमें होगा नहीं। ग्राउंड, ये वाला। ये नहीं, कोई रेजिस्टेंस लग के आया होगा ना, तो ये दूसरा एक और होगा, उसमें से देख लेते। कोई और 5 है, +5 SP प्लस। अच्छा ये एक मिनट, SL देखना था, सिर्फ बैक का होगा सर, टोटल का पाँच देख वोल्ट। रहे हैं ना सर ये? नहीं प्लस जो खोज, जैसे मान लो यहाँ पे कंफ्यूज है कि SP प्लस है SP है, तो इन दोनों में ग्रीन वाली तार कौन सी है, +5 वोल्ट कौन सी है। तो +5 वोल्ट वाली जो है ये खोज रहा हूँ। तो हमने थ्रोटल में भी सेंसर, मोटर के सेंसर में भी आता है, पर यहाँ नहीं बज रहा है, ओके। यहाँ नहीं बज रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है ये डायरेक्ट आ रहा होगा और ये एक रेजिस्टेंस लगा के आ रहा होगा। अगर दोनों में ऐसा होगा तो बच जाना चाहिए था। तो अभी क्या है, हमने 5 वोल्ट के सर्किट में पहले जाएंगे, उसके बाद देखेंगे। और 5 वोल्ट का ये रहा, ये हो सकता है कोई डायोड लग के आ रहा होगा, कोई ये डायोड लग के आ रहा है, ये डायोड से आ रहा है, ये डायोड के पीछे जाएंगे तो ये 5 वोल्ट बढ़ जाएगा। मतलब इसमें जो आया थ्रोटल की जो होल सेंसर के जो वायर पे 5 वोल्ट, एक डायोड लग के आया।
तो अभी हमने इसमें भी खोजना है, तो क्या उसी डायोड से लग के आ रहा है या अलग से कोई लगा हुआ? ये देखो, नहीं, इसका अलग है, यानी 5 वोल्ट का खोज रहा हूँ। तो चलो ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ देखेंगे यहाँ भी अलग हो रहा है, मतलब इसका 5 वोल्ट अलग लाइन से आ रहा है और इसका 5 वोल्ट अलग से आ रहा है वहीं से 7805 से। तो इसके लिए 5 वोल्ट का खोजना है तो इसे खोजना पड़ेगा। हाँ, ये डायोड देख, ये डायोड छुपा हुआ है ना, ये नीचे है, ये वाला दिख रहा है इसमें, दिख रहा है इसमें, ये देखो इसमें है। अब यहाँ से पीछे जाएंगे तो ये वाली जो है ये बज रहा है, हाँ समझ में आया? मतलब इसमें ही 5 वोल्ट, इसमें डायोड से, ये डायोड इधर है, एक डायोड इधर है, वो ऐसे 7805 से। अलग अलग डायोड से आ रहा है। हाँ, दोनों अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, लेकिन 5 वोल्ट तो मिल गया सर। मतलब 5 वोल्ट तो वही है डायोड टोटल का 5 वोल्ट सर 7805 से डायरेक्ट आता है 5 वोल्ट मोटर में, और इसमें डायरेक्ट आ रहा है इसमें, डायरेक्ट आता है, लेकिन सब में नहीं लेकिन सब में नहीं आता है, तो जिसमें हाँ बोलो काम। 7805 से डायरेक्ट 5 वोल्ट तो यहाँ से नहीं ये आता दोनों है। डायोड पे आ रहा है पहले, वहां से अलग अलग कर दिया, यहाँ दोनों देखो एक तरफ बच जाएगा, देखो समझ में आई बात? दोनों पे आ रहा है पहले, उसके बाद दोनों डायोड का मुंह अलग अलग हो गया, है ना? अब यहाँ पे हमने 100% हो गया कि ये वाली 5 वोल्ट ही है और ये वाली एसपी जो है ग्रीन तार है ना? तो इसके आईसी पे जाना है। अब यहाँ पे रजिस्टेंस खोजना है ना? तो ये रजिस्टेंस जो है खोजने के लिए ये लाइन जो है ये कहाँ जा रहा है उसको देखना है। अब यहाँ पे जो है इससे देखना पड़ेगा, ये देखो, ये जो है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो किधर गिरे, किधर गए ये लाइन है ना, ये देखो ये वाला है ना, ये वाला है, कौन सा है यार, कौन सा जिंदगी, ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर मोबाइल में आ रहा है। नहीं यार, आ रहा सर, लेकिन ये मोबाइल वाला नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा है, नहीं आ तो छोड़ो कोई बात नहीं, हमने यहाँ से, अरे यहाँ से खोज लेते हैं ना ऐसे करके, उसको मौका मिल जाता है अकेले जाने के लिए, वो आया बुढ़वा, वो गया उधर। क्या करे, वो मानते ही नहीं है। ऐसे देखो लाइन पकड़ के देखो, ये जा रहा है इधर, तो इधर अभी मुझे इसमें देखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आइडिया होने के कारण देखो दूर से तुरंत पकड़ लेंगे, हमें मुझे पता है, ऐसे करके टच किया और ये वो चिली के ये है ना, मैंने खोजना शुरू किया, कहीं ना कहीं तो ये देखो ये बच गया है। अब यहाँ पे बच गया तो इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस ऑन होना चाहिए यहाँ पे, तो देखो एक निकला हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है, एक ये निकला हुआ है और एक लगा हुआ है, और ये दोनों बज रहा है, तो दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, लेकिन एक तरफ निकला हुआ है रेजिस्टेंस, एक लगा हुआ है, तो जो निकला हुआ वो कहाँ जा रहा है, जो लगा हुआ वो कहाँ जा रहा है, तो हमने निकला हुआ पहले निकला हुआ पे पकड़ते हैं। ये नहीं बज रहा है, हिला मत ना, एक आईसी में जाएगा सर, एक ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड में जाएगा। है ना? यहाँ पे आ रहा है देखो, तो ये हो सकता है ग्राउंड हो क्योंकि बहुत दूर में गया, ये नहीं ये नहीं है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में ये है जो लगी रेजिस्टेंस है, और जो निकली हुई है वो आईसी में ही आ रहा है, ये देखो, है ना? समझ में आया कि नहीं? सर आप समझाओ, नहीं आया समझ में, ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना? तो ये मैंने समझा दिया। और ये वाला जो है, ये इसमें यात्री का जो है उसमें खोजना है कि इसमें थ्रोटल की तार कौन सी है। देखो अगर तुम्हें समझ आ गया तब तो खोज के तुम कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, और नहीं तो कोई गाड़ी का तार पकड़ के जाना पड़ेगा। तो अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा पिन है, तो या तो मैं रेजिस्टेंस खोजूं उसको, उसके बाद पीछे जाऊं। तो खोजेंगे कैसे, इसमें कौन सा वैल्यू का लगा था, स्मार्ट वाले में कौन सा वैल्यू का लगा था, फिर इसी तरह से अंदाज से इसे देखेंगे, है ना? लेकिन अब तुम पता है तुम्हें, तो ये बता दे कौन सा थ्रोटल के पिन है इसमें वाले में, हाँ ये वाले। कौन सा?
ये वाली पिन, ये वाली पिन। अब ये वाली पिन पे 2 रेजिस्टेंस लगा होगा, ये जल्दी हो जाएगा। अगर तुम बता दिए तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो मुझे खोजना पड़ेगा। हाँ। और इसीलिए कंट्रोलर रिपेयरिंग में वो समझाओ। वो तार यार, ये गाड़ी जब देखोगे, हाँ। गाड़ी में लगा रहेगा तो उसमें रहेगा कपलर खुद ही। हाँ वैसे भी हो जाएगा। अरे भैया मेरी बात, सिर्फ स्कूटी में तुम स्कूटी फंसोगे बस, स्कूटी में बाकी। हाँ, आप जब कंट्रोलर खोलोगे ना गाड़ी में, तो पूरा वायरिंग से ही पता लग जाएगा तो हाँ। कितना का आएगा। सिर्फ स्कूटी में फंसोगे, इसमें नहीं। 2-4 कंट्रोलर के बाद समझ में आ जाएगा। तो आगे से सीखने नहीं आना और वही गाड़ी खोलते रहना। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है। ठीक है, कोई भी गाड़ी स्कूटी में खोल लो वहाँ पे और वही देखते रहो, यहाँ मत आओ। अलग अलग होते हैं तार, लेकिन वो सब समझ में आ रहा है। 700 किलोमीटर छोड़ के नहीं कर लेते। देखो ऐसा है, ऐसा है जैसे मैं ये तुम्हें करके दिखा रहा हूँ और तुम अपने से सोचोगे ना, अरे वो तो वीडियो देखा था वैसे कर लेंगे, तो वो करने में साल लग देखो, जाए, है ना। अब वो साल के बाद 2 साल तुम पीछे रह जाओगे, जब तक पता 4 दुकान खुल गया। तो ये जल्दी के कारण यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आना पड़ता है, नहीं तो लोगों को करते करते सब समझ आ जाएगा। कुछ आइडिया है जो हमने बना के तैयार किए हैं, खोज खोज के सीखे हैं, रखे हैं, वो तुरंत तुम्हें मिल जाएगा हैंड टू हैंड, और उसमें फिर तुम्हें बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये बात। तो तुम्हें जैसे अच्छा लगता है उसे करना। अभी फिलहाल इसको पकड़ते हैं, ये कोने वाला जो थ्रोटल की तार है, अब 2 रेजिस्टेंस में खोजना है, एक ग्राउंड में जाएगा और एक आईसी में जाएगा। तो हमें अब देखने में दूर के गड़बड़ हो रहा है, तो या तो शीशे वाला लैंप से देखो और नहीं तो अंदाज से टच करते रहो, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। हैं? अंदाजे से ही टच करते रहो सर। उधर नहीं, वो सरसी लाइन उल्टा हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पे है। कुछ भी नहीं कर सकते हो, कहाँ जाएगा। हाँ हाँ, कहाँ जाएगा कुछ पता कुछ नहीं है। नहीं पता। अब वैसे भी ये स्मार्ट कंट्रोल ये बोला रहा ये था ना। हाँ यही है। तो तुमने आज तक खोजा नहीं था क्या? हम हाँ। आज तक सर खोले ही नहीं थे ये। अच्छा, हाँ, तो कब से खोल रहा है? 5 दिन हो गया है। 5 दिन से खोल रहा है। 5 दिन से खोले हैं, 5 दिन से इसको ऐसे ही ला रहे हैं, ले जा रहे हैं। अच्छा, तो ये बना क्यों नहीं? सर बहुत बना कुछ क्यों नहीं? किए लेकिन बन नहीं रहा ना, इसीलिए तो आपको आज इसमें वो चल गया जो मैंने बनाया था इसमें का। वो चला? जिसमें कंडेंसर वो निकाल दिए थे कई, हाँ, नीचे करने के बाद नहीं चला। नहीं चला। चल लगाया नहीं होगा। लगाए हैं नहीं चला। कंडेंसर काफी निकाल दिए थे, इससे नहीं हो रहा है, वो रखा है वैसे ही। पागल हो गई। लेके आ रहा हूँ, चल जाएगा। ले गए आज, वो छोड़ो ये वाला, आजकल भी आईसी इसका आईसी लाया जो आईसी लाए खराब हैं, हो- लगाए हैं सर। हाँ तो वो बन जाएगा, लाए क्यों हैं। नहीं बनेगा? हाँ तो हम रात भर इसी में लगे थे आज। अरे 2 बजे रात आईसी तक जो इसको खराब सही था, नहीं हो पाया। तभी तो नहीं होगा। अभी क्या वैल्यू, अभी क्यों क्या दिक्कत आ रही है अभी? हाँ अभी क्या दिक्कत आ सर, रही है? सारी वैल्यू तो सेम दिखा रही है, हाँ, लेकिन चल नहीं रही है मोटर, चल नहीं रही है। चल नहीं रही क्या है। बोला? नहीं। एक इसका कंपोनेंट चेक किए हैं रात नहीं इतने टाइम तक, लेकिन कल ही नहीं पड़ा कहाँ से फॉल्ट है। पहले शुरू में सर जितना आप बताते थे वो हो नहीं पाता था, चेक करते नहीं थे, कुछ भी नहीं हो। होगा। लेकिन अब तो है कि जितना बता अब देख इधर, दिए ये रेजिस्टेंस मिला इधर, यहाँ मिला पास में। है ना, पास में ही मिला। अब यहाँ पे क्या है कि एक ही रेजिस्टेंस दिख रहा है, एक और कहीं पे है, वो खोजना पड़ेगा। एक ही वो भी दूर लगा दिया होगा, हम्म, दूर होगा वो ना, पता नहीं कहाँ लगाया। वही वो लगा तो था। पीएफ है, किस हिसाब से लगा रखे हैं। भाई स्मार्ट वीडियो बनाना मेरी नहीं, हाँ, मेरे को इसका मत करना। हाँ हम्म, स्मार्ट कंट्रोल में यही तो लफड़ा है यार भैया, बहुत बुरा हाल है। अलग अलग कंपनियों से सारे एक असेंबली डाल तार एक ही है, उसमें तार है, बाहर निकले तो उसके तार बस, सब एक ही है, समझना है। हाँ बस, अब आपको तो भैया, लगता है। आपको तो आसान ही सब कुछ लगेगा। मैंने तो सीखा भी नहीं, हाँ, सर इसीलिए- मुझे बताते कहाँ है कंट्रोल। अरे सर को वही है, यूकेजी में बच्चा जाता है। हाँ हम लोग लोग जाके स्कूटी वाले कंट्रोल, उसकी सॉकेट में थोड़ा सा समझना होता है कि कौन सा तार कहाँ है। उसने तो इसमें सब हाँ कुछ टोटल वोटल नहीं समझ मिलता उसमें। इतना सारा सर चीज़ हमने प्लेट ले ये जाएंगे देख। और मल्टीमीटर आ गया एक ही अरे, रुक जाओ शांत हो। सर एक से ही आ ये रहा है। देख देख, एक से आ रहा है ना ये। और कोई एक रेजिस्टेंस होगा, वो नीचे पी निकाल के देखना बोला पड़ेगा, रहा है। ये खाली जगह पे जाना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का टच है ना। अब यहाँ से हमने ये रेजिस्टेंस पे गया, ये देखो ये बज रहा है,
ये तो प्लस आ रहा है, सर, ये नहीं है, ये नहीं है ना, है, ये हो भी सकता है। पीएफ पे कैसे आ गया? पीएफ नहीं, वो साथ में जुड़ा होगा ना, ये हर कंट्रोलर थोड़ा अलग रहता है ना। तो अगर तुम्हें ये पीएफ पे लग रहा है तो ये ग्राउंड में है क्या? ग्राउंड में नहीं है। तो ग्राउंड है सर। 5 वोल्ट कौन सा? 1 मिनट, 7805 कौन है? हाँ ये रहा। ये 5 वोल्ट वाला है। और यहाँ जो ये जो हम रेसिस्टर पकड़ रहे हैं वो 5 वोल्ट से टच है ना। ये वाला जो है, ये वाला जो है 5 वोल्ट से टच है, तो ये तो नहीं है। तो ये यहाँ पे और भी कोई एक तार है, गलत तो नहीं बता दिया ये वाला? नहीं गलत नहीं, है। ये 5 ये छोटा वाला ना। हाँ, हाँ यही है सर। ये बाहर साइड। हाँ बाहर साइड। अरे मैं अंदर से खोजना जाए पागल। अरे तो हम बाहर साइड हम बताए हैं। है ना। हाँ अब एक तरफ ग्राउंड में जाएगा, एक में आईसी में जाएगा। हाँ। ये दोनों रेसेंस तो नहीं हुआ, ये दोनों रेसेंस तो नहीं हुआ। अच्छा, ये आईसी में जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये? आईसी में तो जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, नहीं जा रहा। नहीं जाएगा ना वो। हाँ, हरा वाला ये वाला रेजिस्टेंस आईसी में जा रहा है। हाँ तो ठीक ये है। रेजिस्टेंस कहाँ जा रहा है? ये ग्राउंड में जा रहा है, पर यहाँ पे ग्राउंड क्यों नहीं बज रहा है? ये ग्राउंड साइड ये है ना। ग्राउंड उधर है ना वो ये ग्राउंड है, ये देखो ये ग्राउंड है, हाँ और ये वाला जो है वो आईसी में जा रहा है। जी। सेम था ना, same। ऐसे उसमें खोजना है। अब यहाँ पे क्या है, इसके पिन के बारे में जितना भी है ये लिख के रख लो, तो उससे क्या होगा, तुम्हें कभी भी चेक करना हो तो उसको पकड़ के देख लिया। उसके लिए जो कभी कभी कंट्रोलर यात्री का आता है, अब देखो मेरे पास अभी नहीं आया, और जो बैठता है उमेश उसको पता है क्योंकि वो डेली करता है। अब तुम्हें पता था ये कि थ्रोटल की ये तार है, ये जितने भी उसको मिला controller- लिया। सर कंट्रोलर वाले कंट्रोलर है ना, उसमें हर सब में स्कूटी के अलावा ये ब्लैक है, ये रेड है, ये हरा है, ब्लैक नहीं है ये भैया। चाबी का है। 5 वोल्ट है ये। अभी देखो, हाँ, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये हरा है, ये चाबी का अब है। देखो, इसमें ये लेकिन सब में ब्लैक ऐसे ये होता होगा। है। इसमें ब्लैक अरे जो भी है अभी दिख जाएगा ना। अरे ब्लैक वो, हाँ देख लो। अरे मेरी बात सुन, ब्लैक की घंटी बजेगी ना। हाँ अब ब्लैक वही है, बता दिए ना, ब्लैक वही है। बस बता दिए भैया, बता रहे हैं। ठीक है। अब ये ब्लैक है, अब ये वाला जो इग्निशन वायर है इसे, चाबी का है तो। हाँ चाबी का है, कैसे खोजेंगे? कल खोजे थे ना, याद है ना। ये जाएगा डायोड पे, ये डायोड पे जा रहा है, ये डायोड से निकलेगा, ये जहां जाएगा वो 14 वोल्ट की सर्किट होगा। हाँ। ये देखो आईसी पे जा रहा है, इधर से जो निकलेगा वो जाएगा 7805 पे, वो ये इधर होगा। ऐसे खोज लेंगे, अच्छा। लेकिन पता होना चाहिए कि कैसे वर्किंग है सारे पिन का। अभी इसमें से एक चीज बताओ कि ये चीज हमने नहीं समझ पाया, उस पे बात करें। कंट्रोलर में जैसे हमने तार चेक करने बताया, नहीं समझ में आया तो बताओ उसको हम चेक करेंगे। या फिर गेट का ड्राइवर सेक्शन को कुछ समझ में नहीं आया, उस पे बताओ, तब तो करें। या फिर चालू कोई कंट्रोल निकाल के चलाएं और उसका वोल्टेज चेक करें, और उसमें चेक फॉल्ट दे, करो उसको। क्या बोलो? समझना है। सर प्रैक्टिस करें सर, आप वीडियो प्रैक्टिस करें, हाँ प्रैक्टिस करें, रेसिंग करें, प्रैक्टिस करें। हाँ फिर फाल्ट तो ठीक है, प्रैक्टिस करें तो क्लियर हो अपना बैठने कल करें ना, कल करें। आए? क्योंकि यहाँ बज रहा है 3:15 सर एक साथ एक 2:30 बज रहा है, 2:30 बज रहा है, गया। तो आधा घंटा मैं ऐसे करा दूंगा ना, ठीक। है ना। तो अभी तुम जो बताए हो कल पीछे बैठ के, 5 वोल्ट का सर। और रिकॉर्डिंग लेना जब से उधर से। तो दोस्तों मैंने बताया आपको कि किस तरह से मैं रिपेयरिंग यहाँ पे सिखाता हूँ। पूरे कंट्रोलर का एक एक पिन पकड़ के दिखाते हैं और समझाते हैं। उसके बाद हम दूसरा कंट्रोलर पे प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, फॉल्ट करके देंगे। कुछ फॉल्ट बाहर से बनने आता, उसे रिपेयरिंग करने के लिए कहेंगे। ऐसे कंट्रोलर रिपेयरिंग करते हैं। ये पार्ट 2 वीडियो है, इसे देखिएगा पूरी तरह से। और अगर कुछ उसमें डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट्स में बताएंगे, हम बता देंगे आपको। अगर इसका रिपेयरिंग सीखना है तो हमारे पास आइए। मोटर कंट्रोलर, चार्जर, बैटरी या एसी के पीसीबी, एलईडी टीवी, इन्वर्टर जो घर का होता है या सोलर वाला, ये सभी चीज सिखाता हूँ। और अगर रिपेयरिंग कराना तो रिपेयरिंग के लिए भेज सकते हैं। दिल्ली में करोल बाग मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने अपना इंस्टीट्यूट है, और यहीं से सेल भी करता हूँ और सिखाता भी हूँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। धन्यवाद।